ये सब शुरू हुआ 17 अक्टूबर 2013 को, जिस दिन पहली बार पोकेमॉन XY का फर्स्ट एपिसोड जापान में ब्रॉडकास्ट हुआ। उस एपिसोड में एक नई लड़की थी जिसका ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं था। लोगों को लगा कि ये भी एक टिपिकल पोके गर्ल निकलेगी, ऐश का पीछा करेगी, मे बी फिर से किसी साइकिल की वजह से मुश्किल से 2-3 शिपिंग वाले सीन्स होंगे और पोकेमॉन के अगले जनरेशन तक लोग इसको भूल जाएंगे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये लड़की पोकेमॉन एनिमे की हिस्ट्री चेंज करने वाली थी। एपिसोड नंबर 2। उस एपिसोड में ऐश को सरीना ने पहली बार देखा था, ऐसा लोगों को लगा। लेकिन उस एपिसोड के लास्ट सीन में हमें पता चल गया था कि सरीना ने ऐश को उस दिन पहली बार नहीं देखा था। उसके अगले ही एपिसोड में सरीना ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। सरीना को कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन कुछ करने की एक वजह मिल गई थी। वहाँ ऐश अपने पहले जिम बैटल की तरफ बढ़ रहा था और सरीना ऐश की तरफ। ज़्यादा एपिसोड्स नहीं लगे सरीना को ऐश को ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐश को उससे ज़्यादा टाइम लगा होगा सरीना और उसकी पहली मुलाकात को भूलने में। हमें बार बार सरीना और ऐश की स्टोरी के हिंट्स दिए जा रहे थे, लेकिन जो फुल स्टोरी थी उसका हमें पता चला एपिसोड 7 में। अब लोगों को इतना तो पता चल गया था, इस बार ऐश और सरीना का साइकिल से कोई रिलेशन नहीं होने वाला, और साथ में ये भी कि सरीना हैज़ ए क्रश ऑन ऐश। जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ रही थी, अमोर शिपिंग मोमेंट्स की लिस्ट भी बड़ी स्पीड से बढ़ रही थी। लोगों को पोकेमॉन XY देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे नहीं लगता मैं गलत हूँ अगर मैं कहूँ कि पोकेमॉन XY वॉज द मोस्ट मैच्योर सीरीज़ ऑफ पोकेमॉन एनीमे टिल डेट। और मुझे ये भी लगता है कि पोकेमॉन XY की इस मैच्योरिटी में सरीना का बहुत बड़ा हाथ है। कैसे, ये इस वीडियो के आगे के पार्ट्स में हम देखेंगे। सरीना ने कुछ बैटल्स किए, लेकिन अभी भी उसके पास कोई पैशन नहीं था। इसका पता उसे चला एपिसोड 39 में सोना से बात करके, ये जानने के बाद कि सोना एक पोकेमॉन परफॉर्मर बनना चाह रही थी। अगले एपिसोड में ही सरीना ने भी ये डिसाइड कर लिया कि वो एक पोकेमॉन परफॉर्मर बनेगी। उसके बाद उस लड़की जो अपनी ज़िंदगी बिना मकसद के जी रही थी, उसको एक पैशन मिल चुका था। उसने बहुत मेहनत की, कई कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, कई कॉन्टेस्ट हारी भी, लेकिन ऐसे उसने एक चीज़ तो सीखी थी, दैट वाज नेवर गिव अप। पोकेमॉन XY, अधिकतर लोग इसे पोकेमॉन एनीमे का बेस्ट सीरीज़ मानते हैं, और जो लोग नहीं मानते वो भी इसे बहुत पसंद करते हैं। तो आखिर क्या था पोकेमॉन XY में जो लोग इसे इतना पसंद करते हैं? क्या वो वहाँ के नए पोकेमॉन थे, या फिर क्या वो वहाँ का मेगा इवोल्यूशन था, या फिर क्या वो कैलोस रीजन था? नहीं, इनमें से कुछ नहीं। वो चीज़ थी मैच्योरिटी। एस केचम
नाम तो सुना ही होगा, वो नासमझ बच्चा जिसने इंडिगो लीग से अपनी शुरुआत की थी, वो भी इस सीज़न में सबसे ज़्यादा मैच्योर और फोकस्ड लग रहा था। इसके अलावा एस के डिज़ाइन को भी इम्प्रूव किया गया था, एस के हाइट को भी बढ़ाया गया था। जहाँ वो बाकी सीजन्स में मोस्ट लोगों से कम हाइट का था, इस सीज़न में वैसा नहीं था। इसके अलावा इसी सीज़न में हमें एक प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिला एस की फीमेल पार्टनर का। जैसे कि मैंने पिछले सेक्शन में बताया, ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन इस सीज़न में हमें देखने को मिला वो चीज़ जो आज तक के किसी भी पोकेमॉन एनीमे में नहीं था, रोमांस। पोकेमॉन एनीमे के मोस्ट फैंस जैसे जैसे ग्रो हो रहे थे, उन्हें वैसे ही और मैच्योर चीज़ें चाहिए थी। एंड एज किड्स वेयर ग्रोइंग इनटू टीन्स, उनको पोकेमॉन में रोमांटिक चीज़ें भी देखनी थी। और पोकेमॉन XY ने उन्हें वो दिया सरीना के फॉर्म में। सरीना, वो लड़की जिसका एस के ऊपर क्रश था। आज तक पोकेमॉन एनीमे में ऐसा पहली बार हो रहा था। यस, पोके शिपिंग वॉज गुड, लेकिन अमूर शिपिंग ने पोकेमॉन में रोमांस को जिस लेवल तक पहुंचाया, उसकी बात ही अलग है। चाहे वो छोटी छोटी बातों में सरीना का ब्लश करना हो, एस के लिए केयर करना हो, या फिर लास्ट में जो किस हुआ वो हो, हर अमोर शिपिंग मोमेंट का लेवल ही अलग था। एंड ऑल ऑफ दिस, ये सब नहीं हो पाता बिना सरीना के। सबसे बड़ी बात ये थी कि पोकेमॉन XY ने ये सब चीज़ें बिना अपनी टारगेट एज रेटिंग को चेंज किए किया। इससे जो फैंस बड़े हो चुके थे और फिर भी पोकेमॉन देखते थे, उन्हें तो मज़ा आया ही, लेकिन जो किड्स थे उन्हें भी मज़ा आया। ये भी एक रीज़न है पोकेमॉन XY के बेस्ट माने जाने का। चाहे आप कितने ही बड़े हेटर क्यों ना हो सरीना के, लेकिन आप ये इनकार नहीं कर सकते कि बिना सरीना के पोकेमॉन एनीमे अपनी मैच्योरिटी के जो पीक पे पहुंचा है, वहाँ तक नहीं पहुंच पाता। अब आप कह रहे होंगे कि ठीक है एस बॉय, ओके, लेकिन अगर सरीना इतनी अच्छी है तो तुम क्यों चाहते हो कि सरीना वापस ना आए? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सरीना को वापस नहीं आना चाहिए पोकेमॉन एनीमे में? पोकेमॉन XY से लोगों को मैच्योरिटी के हाई एक्सपेक्टेशंस देने के बाद पोकेमॉन वालों ने हमें दिया पोकेमॉन सन एंड मून, जिससे लोगों के एक्सपेक्टेशंस की धज्जियाँ उड़ गई। कुछ लोगों को ये आर्ट स्टाइल और एनीमे फिर से पसंद आ गया, लेकिन कुछ लोगों ने फिर से पोकेमॉन एनीमे को टाटा कह दिया। इस डायरेक्शन चेंज का उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ होता अगर पोकेमॉन XY भी पोकेमॉन ब्लैक वाइट की तरह निकलता, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एनीमे बकवास था या फिर फालतू था। मैं ये कह रहा हूँ कि पोकेमॉन सन एंड मून XY के लेवल तक कभी नहीं पहुँच सका। पोकेमॉन जर्नीज मैंने देखी नहीं है, लेकिन जितना मैंने सुना है, आई डोंट थिंक इसमें भी कुछ हो सकता है। पोकेमॉन सन एंड मून के स्टार्ट से ही लोग सरीना के रिटर्न के लिए हाई डिमांड्स कर रहे थे। लोग अभी भी
सेरेना के रिटर्न के लिए बहुत डिमांड्स कर रहे हैं। बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं सेरेना के रिटर्न को लेकर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर सेरेना वापस आई और वो जो मैजिकल अमोर शिपिंग मोमेंट्स थे पोकेमॉन XY के, उस लेवल को ये एनीमे मैच नहीं कर पाया? तो क्या होगा अगर अमोर शिपिंग का एक भी मोमेंट नहीं निकला इसमें? नहीं, अभी तक सेरेना और एस की एंडिंग परफेक्ट है। एक उम्मीद है कि एस और सेरेना आगे जाके मिलेंगे, लेकिन अगर वो वापस आ भी गई और इस बार पोकेमॉन वालों ने वैसा कुछ नहीं किया, तो फिर तो अमोर शिपिंग भी बाकी शिपिंग जैसा ही बनकर रह जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि अमोर शिपिंग के उन मोमेंट्स को जिसको देखकर अमोर शिपर्स की उम्मीद बनी हुई है, उनका कुछ मतलब ना रह जाए। इसलिए मैं नहीं चाहता कि सेरेना अभी पोकेमॉन एनीमे में वापस आए। मैं नहीं चाहता कि जो परफेक्ट एंडिंग हुई थी एस और सेरेना की, उसको बिगाड़ दिया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर या उस लेवल का भी पोकेमॉन वाले पोकेमॉन जर्नीज में कर सकते हैं। ये तो सिर्फ मेरे ओपिनियंस थे। आपके क्या ओपिनियंस हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।